बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब है, साकिब अल गनी, और मैं ज़ुबैर इंजीनियरिंग से हूँ। ज़ुबैर इंजीनियरिंग एक ज़ुबैर ग्रुप की एक सिस्टर कंसर्न है और इसमें हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं इस ग्रुप में, जिसमें ज़ुबैर इंजीनियरिंग, इंट्रैपिड पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ZPC इंडस्ट्रियल पेंट वेंचर, गेम ऑफ थ्रेड्स एंड थ्रेड पाइप्स वगैरह। ज़ुबैर इंजीनियरिंग में बेसिकली हम शीट मेटल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाते हैं। हमारे मेजर कस्टमर्स में हीनोपाक मोटर्स लिमिटेड, मास्टर मोटर्स लिमिटेड, अलगाजी ट्रैक्टर्स, मास्टर ऑफिसेस और मोटरसाइकिल के कई कस्टमर्स जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब भी कोई शीट मेटल का कंपोनेंट बनता है तो उसको रस्ट प्रोटेक्शन के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए किसी भी किस्म की सरफेस ट्रीटमेंट चाहिए होती है, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो पाउडर कोटिंग हो, एसिड जिंक प्लेटिंग हो या फिर क्रोम प्लेटिंग हो। तो हमारे पास ज़ुबैर इंजीनियरिंग में दो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पाउडर कोटिंग की और गैल्वेनाइजिंग, एसिड जिंक प्लेटिंग जैसे कहते हैं। तो उसमें ना सिर्फ ये कि ना हम अपने पार्ट्स इन हाउस पाउडर कोट करते हैं और गैल्वेनाइजिंग करते हैं, बल्कि हम दूसरे वेंडर्स को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें होंडा के वेंडर्स भी हमारे साथ कुछ काम कर रहे हैं, सुजुकी के लोग भी हमसे काम करवाते हैं, और मुख्तलिफ स्क्रू बनाने वाले, नट बोल्ट्स बनाने वाले हमारे साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आज हम अपने जो हमारा गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है उसको आपको दिखाएं कि हम किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं और किस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं। चलिए आइए फिर हम आपको अपना गैल्वेनाइजिंग डिपार्टमेंट दिखाते हैं। जी, हमारा गैल्वेनाइजिंग डिपार्टमेंट है ज़ुबैर इंजीनियरिंग का, और गैल्वेनाइजिंग के मैं प्रोसेस पहले आपको वर्बली बता दूं, फिर वन बाय वन हम सारे प्रोसेस को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम पार्ट को देखते हैं कि पार्ट जो है वो इसके अंदर रस्ट है या नहीं। अगर रस्ट हो तो हम इसको डी रस्टिंग करते हैं, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली इसको डी ग्रीसिंग टैंक में ले जाएंगे। जो गैल्वेनाइजिंग के प्रोसेस में, टोटल प्रोसेस में 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 डी रस्टिंग या डी स्केलिंग, नंबर 2 डी ग्रीसिंग, नंबर 3 पैसिव न्यूट्रलाइजिंग, उसके बाद एसिड जिंक प्लेटिंग, और उसके बाद जो है पैसिवेशन। इन बिटवीन वाटर रिंजिंग होती है। हर प्रोसेस के बाद 2 मरतबा हम वाटर रिंजिंग करते हैं। अच्छा, जो हमारा डी रस्टिंग का प्रोसेस है, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है अगर पार्ट के ऊपर रस्ट लगा हुआ हो। अगर पार्ट के ऊपर रस्ट नहीं है या उसके ऊपर स्केल्स नहीं है तो ये प्रोसेस हम स्किप करके डायरेक्ट डी ग्रीसिंग में चले जाते हैं। इसका जो क्वालिटी कंट्रोल, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट है, वो ये है कि हम इसका जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो 30 to 40% कंसंट्रेशन रखते हैं एसिड की। फिर उसके अंदर जो पार्ट हम अगर इसके अंदर डी रस्टिंग हमें करनी हो तो वो 15 to 30 मिनट्स हम, डिपेंड करता है कितना उसके ऊपर हैवी रस्ट है। अगर पार्ट के ऊपर रस्ट कम है तो 15 मिनट्स, ज़्यादा है तो 30 मिनट्स हम उसके अंदर इमर्स करके रखते हैं, और उसके बाद वाटर रिंजिंग करते हैं। वाटर रिंजिंग का भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट है वो वही TDS ही है। बिलो 250 TDS हम उसको मेंटेन करते हैं। और क्वालिटी चेक पॉइंट इसका ये है पानी का, कि जब पानी का pH लेवल, क्योंकि एसिड कैरी ओवर होगा तो pH लेवल इसका कम होता चला जाएगा, एसिडिक नेचर इसकी बढ़ती चली जाएगी पानी की। तो इसका कंट्रोल पॉइंट हमें हमारे केमिकल सप्लायर ने ये बताया कि जनाब, इसका जब pH लेवल = और 3 हो जाए तो आप पानी चेंज कर लीजिए। तो ये इसका क्वालिटी। ये हमारा डी ग्रीसिंग प्रोसेस है। डी ग्रीसिंग हम करते हैं डी रस्टिंग या डी स्केलिंग के बाद। तो पार्ट को हम ये बैरल में इन करते हैं। ये पार्ट मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं। इसको हम इसमें बैरल में इन करने के बाद बैरल जो है वो टम्बलिंग करता है। इसका जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट हैं, 3-4 कंट्रोल। एक इसका हम टेम्परेचर देखते हैं, तो टेम्परेचर हमें 40 to 60 मेंटेन करना, तो ये हमारे पास मीटर लगा हुआ है। तो इसका टेम्परेचर हम केमिकल का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 40 to 60। उसके अलावा इसका जो हम टाइम देखते हैं वो 15 to 20 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द ऑयल एंड ग्रीस इसके ऊपर कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा हमारा इसके पॉइंटेज, जो केमिकल के पॉइंटेज हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो हमें केमिकल, जो हमें सप्लायर हैं, उन्होंने हमें टेस्टिंग सोल्यूशन दे रखे हैं, उसके मुताबिक हम उसकी टेस्टिंग करके और इसके जो पॉइंटेज हैं वो 50 to 60 मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ये बैरल का लोड होता है कि हम इसमें कितना मटेरियल डालते हैं इस एक वक्त में, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो वो पार्ट की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है।
समवेयर हम 20 to 35 kg के करीब हम जो है वो इसके अंदर मटेरियल जो है वो इन करते हैं बैरल के अंदर। तो ये इसका प्रोसेस है। इसको 15 to 20 मिनट्स तक हम इसको टम्बलिंग करते हैं। अच्छा, डीग्रीसिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो वाटर रिंजिंग का प्रोसेस होता है, और ना सिर्फ डीग्रीसिंग के बाद बल्कि हर प्रोसेस के बाद हम वाटर रिंजिंग करते हैं और 2 मरतबा वाटर रिंजिंग करते हैं। वाटर रिंजिंग का जो हमने स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट है डीग्रीसिंग के बाद, वो हमने सेट किया हुआ है 0 से लेकर 250 TDS तक हम मेंटेन करते हैं। तो हम इसका TDS पहले चेक कर लेते हैं। TDS कहता है वाटर रिंजिंग 1 ये है और वाटर रिंजिंग 2 वो है। तो वाटर रिंजिंग 1 का हम TDS चेक कर रहे हैं अभी। ये है जनाब 137, यानी हमारा स्टैंडर्ड है कि 250 से बिलो होना चाहिए, तो ये अभी 135 136 है। कामरान साहब दूसरे टैंक का भी चेक कर लें। ये इसका TDS आ रहा है 127 नज़र आ रहा है इस वक्त। अच्छा, ये तो हमारा कंट्रोल पॉइंट है बिफोर वाटर रिंजिंग। पार्ट इसके अंदर रिंस होने से पहले का TDS कितना है। हमारा जो वाटर को चेंज करने का स्टैंडर्ड है, यानी इसका क्वालिटी कंट्रोल चेक जो है वो पानी का जो क्वालिटी कंट्रोल चेक है वो हम जैसे पार्ट इसके अंदर इन होते चले जाएंगे और इसका ना केमिकल कैरी ओवर होता रहेगा। केमिकल कैरी ओवर होने की वजह से इसका pH लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का केमिकल है, तो ये इसका जो है वो pH लेवल बढ़ाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड इसका ये सेट किया है, जो कि हमारे केमिकल सप्लायर ने हमें बताया है कि जनाब इसका जब pH लेवल 10 या उससे बढ़ जाए तो फिर आपने पानी चेंज कर देना है। तो इस वक्त हम इसका पानी का pH चेक कर लेते हैं कि वो कितना है, क्योंकि अभी हमने पार्ट इसमें इन नहीं किए हैं, तो इसका अराउंड कोई 7 के आसपास होना चाहिए pH। ये 7.1 शो कर रहा है वाटर रिंजिंग 1 का। वाटर रिंजिंग 2 का चेक करें, ये 7.2 है। तो ये अल्कलाइन नेचर का केमिकल होता है, जो डिग्रीसिंग केमिकल होता है। तो जब वो इसमें कैरी ओवर होगा तो ये इसका जो है वो pH लेवल बढ़ा देगा, और जब ये 10 या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम उस वाटर चेंज कर देंगे। अच्छा जनाब, डिग्रीसिंग के बाद हमारा जो प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजिंग हम करते हैं एसिड पिकलिंग के ज़रिए, और जो 5% का सोल्यूशन होता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि वो जो डिग्रीसिंग का केमिकल होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, जबकि हमारा जो अगला प्रोसेस है वो है एसिड जिंक प्लेटिंग। तो एसिड जिंक प्लेटिंग नाम से ही जाहिर है कि वो एसिडिक नेचर का केमिकल होता है, इसलिए हम अल्कलाइन को न्यूट्रलाइज करते हैं 5% के एसिड में। उसका जो सिलसिला है वो ये है कि हम चंद सेकंड के लिए, यानी कोई 30 to 60 सेकंड के लिए हम उसको इमर्स करके रखते हैं और उसके बाद वाटर रिंजिंग कर लेते हैं। वाटर रिंजिंग का सेम प्रोसेस है, वही अंडर 250 TDS का वाटर होता है, और वाटर चेंज करने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि उसका pH लेवल =2 और 3 हो जाए तो हम पानी को चेंज कर लेते हैं। इस न्यूट्रलाइजिंग के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो हमारा एसिड जिंक प्लेटिंग का होता है। एसिड जिंक प्लेटिंग में भी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट है वो 4 हैं। नंबर 1, इसका डेंसिटी कितनी हो, तो इसकी डेंसिटी हम मेंटेन करते हैं 17 to 18 उसकी जो वैल्यू होती है, और इसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और उसके अलावा इसका जो pH लेवल है वो हम मेंटेन करते हैं 4.9 से लेकर 5.2 तक जी। तो ये इसके 3-4 कंट्रोल पॉइंट है, और टाइम जो हम इसको देते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने हमें माइक्रोन चाहिए और पार्ट की ज्योमेट्री क्या है। तो उसको हम अराउंड कोई 30 to 60 मिनट्स का टाइम है, मिनिमम 30 मिनट्स हम किसी भी पार्ट को हम एसिड जिंक प्लेटिंग टैंक में बैरल में इसको टम्बलिंग करते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 60 मिनट्स तक टाइम होता है। अभी हम आपको इसका जो है वो pH लेवल और इसकी डेंसिटी चेक करके दिखाते हैं। कामरान साहब ज़रा इसका pH लेवल चेक कर लीजिए। इसका pH इस वक्त नज़र आ रहा है जनाब 5, और इसका जो टेम्परेचर है वो आ रहा है 33.3। हमारे विदिन जो हमारी लिमिट है, हम 25 to 35 तक इसको काम करते हैं।
पीएच तो हमने चेक कर लिया। इसका टीडी जो इसकी डेंसिटी है वो हम इस मीटर के ज़रिए से चेक करते हैं। उसका तरीका ये है कि हम इसको डिप कर देते हैं और ये छोड़ देते हैं इसको। तो जितना जितनी उसकी डेंसिटी होती है ये वहाँ तक की रीडिंग दे रहा होता है। तो इसको हम 17 to 80 बॉ में जो है वो हम इसको मेंटेन करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसकी डेंसिटी मेंटेन कर लेते हैं। एसिड जिंक प्लेटिंग के बाद फिर हमारा वाटर रिंजिंग का प्रोसेस होता है। उसी तरह हम 2 वाटर रिंजिंग 1 और वाटर रिंजिंग 2 यानी 2 मरतबा वाटर रिंजिंग करते हैं। और वाटर रिंजिंग के जो वाटर रिंजिंग करने से पहले का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट है वो उसका वही लेस दैन 250 जो है वो हम TDS मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जब पानी चेंज करना हो उसका डिसीजन हम इस बात पे लेते हैं कि इसका जो pH लेवल है वो कितना कम हो गया है। वो जब इसका pH लेवल इज़ इक्वल टू और लेस दैन 4 होता है तो हम इसका पानी जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये इसके सारा हमने स्टैंडर्ड लिख के लगाए हैं। अच्छा जी, इसका एसिड जिंक प्लेटिंग के बाद वाटर रिंजिंग हमने 2 मरतबा कर ली। अब 2 मरतबा वाटर रिंजिंग के बाद अगला प्रोसेस होता है पैसिवेशन का। पैसिवेशन हम होंडा के पार्ट्स के लिए करते हैं 2 मरतबा। एक पार्ट A कहलाता है और एक पार्ट B कहलाता है। तो पार्ट A का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन इसकी रखते हैं हम 1.5 से 2.5% तक केमिकल की। और उसके बाद इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 18 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका pH मेंटेन करते हैं 1.5 से लेके 2.5 तक। और उसके बाद इसका जो टाइम हम जितनी देर इमर्स इसको रखते हैं वो 10 to 15 सेकेंड्स तक इसको इमर्स रखते हैं। तो इसका हम आपको pH लेवल चेक करके दिखाते हैं। pH लेवल और टेम्परेचर आपको इसमें नज़र आएगा। 1.8 है और टेम्परेचर है इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, एसिड जिंक प्लेटिंग के बाद हम पैसिवेशन 2 करते हैं। मैंने पहले भी बताया, पैसिवेशन A के बाद हम 2 मरतबा वाटर रिंजिंग करते हैं। वाटर रिंजिंग करने के बाद फिर पैसिवेशन पार्ट B में हम अपने पार्ट को इमर्स करते हैं। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट हैं वो 4 हैं। पहले इसकी कंसंट्रेशन हम करते हैं 10 to 12% का हम सोल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, उस सोल्यूशन को 18 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जनाब इसका pH जो हम लेवल मेंटेन करते हैं वो है अराउंड कोई 10 to 15.5 तक। उसके बाद जो इसका चौथा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट है वो है इसका इमर्जन टाइम। इमर्जन टाइम इसका है अराउंड कोई 25 to 30 सेकेंड्स तक इसको हम इमर्स करते हैं। और उसके बाद पार्ट निकाल के अगले वाटर रिंजिंग में चले जाते हैं। और वाटर रिंजिंग का क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पॉइंट वही TDS का क्राइटेरिया है कि हम बिलो 125 TDS मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जो है वो पार्ट को ड्राई कर लेते हैं ड्रायर में जाके। ड्रायर भी हम आपको दिखाते हैं कि ड्रायर इस तरह से ये इसके अंदर भी हम पार्ट को ड्राई करते हैं और अराउंड कोई 5 to 10 मिनट्स में ये पार्ट ड्राई हो जाता है।